यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन की बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन सोमवार को फिर वार्ता टेबल पर आ सकते हैं। जेलेंस्की पुतिन के साथ सीधे समझौता वार्ता करने के लिए तैयार, यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन वार्ता से पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए फिर से यूक्रेन को सरेंडर करने की बात कही। पुतिन ने एर्दोगन से साझा किया अगला प्लान। डोनबास की रक्षा के लिए रूस चलाएगा विशेष सैन्य अभियान। पुतिन ने साफ कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रोकना तभी संभव है जब कीव दुश्मनी भूलकर रूस की शर्तों को मान ले और रूस की जरूरतों पर अमल करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से फोन पर बात की। करीब 2.25 घंटे तक यूक्रेन के हालात पर चर्चा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का दावा, पुतिन की होगी हार। कहा, हम 6 पॉइंट प्लान पर काम करने के लिए हो रहे हैं एकजुट। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने जेलेंस्की से बात की। 2 दिन में दोनों के बीच तीसरी बार बात हुई। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर रूस का हमला, शहर पर दागे गए 8 क्रूज मिसाइल। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला, एयरपोर्ट से काला धुआं उठता नजर आया। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने विनित्सिया के एयरपोर्ट पर हुए हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। कहा, रूसी आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया यूक्रेन की मदद करे। खार्किव में रूस ने एयर स्ट्राइक की, कार के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड वीडियो आया सामने। लुहानस्क में भी शहर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। पूरा शहर खंडर में तब्दील। रूस के सीमावर्ती शहर बलगरोद पर यूक्रेन का हमला, बम के धमाकों से बलगरोद दहला। खार्कोव में आई तबाही की तस्वीरें, रूसी हमले में म्यूजियम तबाह हुआ। यूक्रेन का बड़ा दावा, 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक ढेर हुए, 44 फाइटर जेट मार गिराए। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 285 टैंक, 21 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। रूस का यूक्रेन के 61 मिलिट्री ठिकानों पर हमले का दावा। पिछले 24 घंटे में 4 Su-30 और 1 MiG-29 मार गिराए। कीव पर कब्जे के लिए रूस का बड़ा प्लान, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक्शन प्लान तैयार। कीव पर कब्जे के एक्शन प्लान में 4 कमांड भी शामिल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेज हुए रूस सेना के हमले, रविवार को 16 धमाके हुए। लगातार युद्ध का सायरन भी बज रहा है। कीव की एक पार्किंग में शेलिंग की गई, तबाही का मंजर सामने आया। कीव पर रूस का शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला, सैम लॉन्च का वीडियो सामने आया। यूक्रेन की लीव में जबरदस्त लड़ाई का वीडियो, यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच नॉन स्टॉप फायरिंग। कीव के पास इरपिन शहर पर भी रूसी हमला लगातार जारी, जान बचाकर भागते नजर आए आम नागरिक। इरपिन में एक हॉस्पिटल के पास शेलिंग की गई, महज 15 मीटर के फासले पर बम गिरा। रूस की सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, रूसी फाइटर जेट को मार गिराया। इजिम शहर में यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार, रूस के टैंक को नष्ट करने का दावा। यूक्रेन के युजनोकांस पावर प्लांट पर कब्जे की तैयारी में है रूस, बिजली सप्लाई को कंट्रोल करना मकसद। रूस ने जारी किया नया वीडियो, यूक्रेन में कार्रवाई करता नजर आया रूस का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, परमाणु बम की तैयारी में लगा था यूक्रेन, कुछ ही महीनों में बना लेता परमाणु बम। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी। कहा, जेलेंस्की नहीं सुधरे तो दुनिया से खत्म हो जाएगा यूक्रेन। पश्चिमी देशों के इशारों पर काम कर रहे हैं जेलेंस्की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी, यदि युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन की सत्ता ही खतरे में होगी। पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, नो फ्लाई जोन घोषित किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ऐलान करने वाला देश युद्ध में शामिल माना जाएगा। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका के 3,000 वॉलंटियर तैयार, इंटरनेशनल बटालियन में शामिल होंगे। यूक्रेन में लातविया भेजेगा अपने 20,000 वॉलंटियर। सड़क पर कील बिछाकर रूसी काफिले को रोकने की है प्लानिंग। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का बड़ा फैसला, रूस के खिलाफ सभी शिकायतों पर यूक्रेन के पक्ष में फैसला सुनाया। यूक्रेन प्रेसिडेंट के सलाहकार का बयान, युद्धबंदी बनाए गए रूसी सैनिकों के लिए बनाए जाएंगे बंदी कैंप। वेनेजुला पहुंचे अमेरिकी अधिकारी, वेनेजुला सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रूस के करीबी हैं लैटिन अमेरिकी देश। चीन के विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बात की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन में स्थिति गंभीर और चीन ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहता। यूक्रेन के नोवा काहोवा में भी रूसी कब्जे के खिलाफ यूक्रेन के लोगों ने प्रदर्शन किया। रूस की सेना ने फायरिंग की। यूक्रेन के खेरसोन मिलिट्री बेस पर भी रूस का कब्जा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया वीडियो। कई टैंक और हथियार भी तबाह हुए। यूक्रेन के चढ़ही में भी मार गिराया रूस का मिलिट्री विमान, पायलट को पकड़ा गया। एयरक्राफ्ट के मलबे से बिल्डिंग में आग लगी। यूक्रेनी लड़ाकों ने मार गिराया रूसी हेलीकॉप्टर, जमीन से मिसाइल अटैक से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के एक और पावर प्लांट पर कब्जे की तैयारी में रूसी सेना। कीव से करीब 100 किलोमीटर दूर क्यानेव हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है सेना। यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंक पर कब्जा किया, हथियारों से भरे ट्रक पर भी कब्जा। यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सैनिकों के सामने मार्च किया, रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन में डटे रूस की खालोडनी या ब्रिगेड के सैनिक, रेजिमेंट के सैनिक टैंकों और हथियारों के साथ तैनात। यूक्रेनी सेना ने रूसी Su-30 फाइटर प्लेन को मार गिराया, धुंधू कर क्रैश प्लेन जला। रूस की चौथी पीढ़ी का एडवांस फाइटर विमान है Su-30।
रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की BTR-4 आर्मी वाहन को भी कब्जे में लिया। यूक्रेन सेना की एडवांस बख्तरबंद गाड़ी है BTR-4। हेरसोन में रूस का कब्जा। शहर की सड़क पर घूम रहे रूस के स्कॉकवर्दिया टाइगर व्हीकल और आर्मी ट्रक। चेरनीहिव के रिहायशी इलाकों में भी रूस की बमबारी। रूसी सेना ने बड़े बड़े बम गिराए, कई घर और गाड़ियां तबाह हुई। यूक्रेनी सेना ने रूस की होवित्जर तोप भी कब्जाई। लड़ाई के बाद तोप को कब्जे में लिया। लीव में यूक्रेन और रूस के सैनिकों में जबरदस्त लड़ाई, दोनों के बीच जमकर फायरिंग। यूक्रेन में जंग लंबी खिंचने से तनाव में है रूसी सैनिक। जंग में कई सैनिकों ने हताशा दिखाई। रूस के सैनिकों ने कब्जा इलाके से यूक्रेन का झंडा उतारा। बिल्डिंग के बाहर से फ्लैग हटाया गया। रूस की भारी बमबारी से तबाह हुआ खार्किव शहर की नोवोत्सोवस्की मार्केट में भी तबाही का मंजर नजर आया। रूस यूक्रेन युद्ध पर WHO का बड़ा दावा। हमले में यूक्रेन के कई हॉस्पिटल तबाह हुए। हेल्थ सेंटर्स पर भी हमलों में कई लोगों की जान गई, कई घायल। पीएम मोदी ने पुणे में एक सभा के दौरान कहा, भारत ने अपनी नीतियों की वजह से यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला, जबकि बड़े देशों को मुश्किल हो रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 2135 भारतीयों की यूक्रेन से वापसी हुई। 11 विशेष विमानों से भारतीय लाए गए। पोलैंड से रविवार को भारतीय वायुसेना के विमान से 200 छात्र दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कीव में घायल हरजोत सिंह भी वापस आएंगे। पोलैंड से भारतीयों को लाने गए जनरल वीके सिंह ने ट्वीट कर हरजोत की जानकारी दी। लिखा, सोमवार को हमारे साथ वापस आ रहा है हरजोत। हंगरी के बुडापेस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी, रविवार को 889 भारतीयों की घर वापसी होगी। ऑपरेशन गंगा अपने आखिरी दौर में है। यूक्रेन के सुमी से भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशें जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। यूक्रेन के पिशचिन से 44 भारतीय छात्रों का दस्ता पोलैंड सीमा की तरफ बढ़ा, जबकि 150 छात्र रोमानिया सीमा की तरफ रवाना हुए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर यूक्रेन से भारतीयों के निकाले जाने की जानकारी दी। लिखा, अब तक 76 विशेष उड़ानों से 15,920 छात्रों को निकाला गया। यूक्रेनी महिला से शादी करने वाले भारतीय ने गुहार लगाई, मैं भारत जा सकता हूं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी को यूक्रेन में कैसे छोड़ूं। यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम योगी मिले। यूक्रेन के हालात पर चर्चा। छात्रों की वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का नया कदम। यूक्रेन को फाइटर जेट की सप्लाई के लिए अमेरिका कर रहा है पोलैंड से डील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हवाले से खबर, ओदेसा शहर पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है रूस। जेलेंस्की ने दावा किया, यूक्रेन के नागरिक पीछे हटने या हार मानने को तैयार नहीं। जेलेंस्की ने किया एक नए फंड का ऐलान। बताया, फंड में आए पैसे का यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे पूर्वी यूरोप के माल्डोवा गणराज्य। यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की। ट्वीट कर बताया, सुरक्षा, यूक्रेन के लिए वित्तीय सहायता और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखने पर चर्चा की। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से फाइटर प्लेन मांगे। कहा, यूक्रेन को बचाने के लिए हवाई मदद की जरूरत। यूक्रेन आर्मी में शामिल होने के लिए कीव में कतारें लगी। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार आम लोग। सरकार ने 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। रोम में हजारों लोगों ने शांति मार्च निकाला। रूस से तुरंत सीज फायर करने की मांग की। इजरायल में यूक्रेन पर हमले का भारी विरोध। तेल अवीव में रूसी एम्बेसी के बाहर सैकड़ों लोग जुटे। रूस से तुरंत हमले रोकने की मांग। पेरिस में भी यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। बैनर और यूक्रेन के झंडे लहराते सड़क पर लोग आए। रूस से यूक्रेनी इलाकों में सेना वापस बुलाने की अपील की। स्वामी नारायण मंदिर ग्रुप ने पोलैंड में लगाया हेल्पिंग स्टॉल। यूक्रेन से निकाले गए भारतीय छात्रों को खाना भी खिलाया। रूस के हमले के बाद गैस सप्लाई पर असर पड़ा। यूक्रेन के 6 शहरों में 16 गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ठप हुए। कीव, खार्किव, ज़ेपोरोशिया में गैस सप्लाई ठप हुई। यूक्रेन ने अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पलायन किया। यूएन के मुताबिक और लाखों लोग पलायन कर सकते हैं। चीन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालना शुरू किया। 2 उड़ानें चीनी नागरिकों को लेकर चीन पहुंची। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ रूस में विरोध प्रदर्शन भी जारी। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। भारत में जर्मनी के राजदूत ने पुतिन को बताया झूठा। कहा, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं और पुतिन को रोकना चाहिए। यूक्रेन से पलायन लगातार जारी। यूक्रेन की सीमा से सटे हंगरी के शहर में भी शरणार्थी पहुंच रहे हैं। पोलैंड में अब तक करीब 9.25 लाख शरणार्थी पहुंचे। मानवाधिकार संस्थाएं कर रही हैं शरणार्थियों के लिए दवा का इंतजाम। लंदन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ट्राफलगर स्क्वायर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, पुतिन को रोको, युद्ध रोको। रूस में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज बंद हुआ। रूसी संसद में पत्रकारों के खिलाफ बने कानून के बाद बीसीसीआई ने कार्यालय बंद करने का लिया फैसला। एक और एयरलाइंस ने रूस के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द की। अजरबैजान की बूटा एयरलाइंस ने भी रूस के शहरों के लिए उड़ान भरने से किया इनकार। मॉस्को में देरी से पहुंची मिस्र की रोकी गई यूरल एयरलाइंस की फ्लाइट। मॉस्को जाने वाले पर्यटकों को वापस होटल भेजा गया।
यूरो कंट्रोल से परमिशन न मिलने से फ्लाइट को रोका गया। वीजा और मास्टरकार्ड ने रूस में सस्पेंड की अपनी सेवाएं। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने फैसले का किया समर्थन। दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफॉर्म एपिक गेम्स ने रूस से दूरी बनाई। रूस के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों को किया सस्पेंड। प्यूमा ने भी रूस में शिपमेंट बंद करने का ऐलान किया। रूस में अपने सभी स्टोर्स बंद। एडोब ने रूस में बंद किया कामकाज। रूस में अपनी सर्विसेज बेचने पर रोक लगाई। बेलारूस का रूस के साथ देना महंगा पड़ा। साउथ कोरिया ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए। बेलारूस को नहीं भेजेगा सामान। पोप फ्रांसिस ने लोगों की मदद के लिए 2 कार्डिनल को यूक्रेन रवाना किया। कहा, खून और आंसुओं से सना है यूक्रेन। मारियोपोल में रूस का दावा, आम नागरिकों के लिए सेफ कॉरिडोर खोला गया। युद्ध में फंसे परिवारों को बचाने में जुटी है यूक्रेनी सेना। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। लीव शहर में विरासत को बचाने की कोशिश। आर्ट म्यूजियम में कलाकृतियों को पैक कर सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।